बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ जगहों पर एक साथ जो है वो बादल फटने के बड़े वाक़यात हुए हैं, जिसके बाद खौफनाक सैलाब आ चुका है। नाज़रीन, 245 के करीब अफराद अभी तक जान की बाजी हार चुके हैं और इस वक्त मंगला डैम और तरबेला डैम के अंदर ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से वार्निंग जारी कर दी गई है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है तबाही की, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है उसमें बड़ी खौफनाक तबाही मची हुई है। नाज़रीन, इस वक्त हर जगह पर इतना खौफनाक सैलाब जो है वो जारी है कि अल्लाह सलामान, क्योंकि इस तरह के मनाजर जो हैं वो दिल दहला देने वाले कि कैमरे की आंख से भी आप उनको देखते हैं तो खौफ महसूस होता है। इतनी तबाही जो है वो आ रही है। इस वक्त नाज़रीन, पानी जो है वो गुंजान आबाद शहरों और इलाकों के अंदर दाखिल हो चुका है और बादल फटने के जो वाक़यात हैं ये मुख्तलिफ जगहों पे नाज़रीन पेश आए और बताया जा रहा है कि 5 मुख्तलिफ जगहों पर बादल फटे हैं और वहाँ उसके बाद जो है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर तबाही शुरू हुई है। बताया जा रहा है नाज़रीन कि अभी तक जो है वो 245 अफराद, जो बहुत बड़ी तादाद है नाज़रीन, 245 अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं और इसके अलावा ज़ख्मी होने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, अगर बाजोड़ की बात करें तो बाजोड़ में जहाँ पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से ऑपरेशन जारी है, अब वहाँ पर सैलाब की वजह से, इसकी तबाहकारी की वजह से तकरीबन 27 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। ऑपरेशन जो है उसमें मारे जाने वाले जो TTP के दहशतगर्द हैं और दीगर जो खारिज हैं उनकी तादाद अलग से है। इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी कर रखा है और इस वक्त नाज़रीन बाजोड़ के इलाकों के अंदर बावजूद मौसम की ख़राबी के पाकिस्तान के जो हेलीकॉप्टर्स हैं पाकिस्तान आर्मी एविएशन के, वो न सिर्फ जो मुतासरा इलाकों के लोग हैं उन तक इमदादी सामान पहुंचा रहे हैं बल्कि लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जहां से जिनको निकाला जा सकता है उन्हें निकाला जा रहा है और जो महफूज मुकामात पर हैं उन्हें जो है वो खुराक और अद्वियात, वो तमाम तर चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान इस वक्त वहाँ पे 2 तरह की चीज़ों से नबर्दा आज़मा है। एक तो वहाँ पे ख़वारिज की बहुत बड़ी तादाद, बाजोड़ के तकरीबन 27 गाँव हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे ये दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। दूसरी जानिब लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। तो इस वक्त जो है वो काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल वहाँ पे इस वक्त नज़र आ रही है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के अलावा नाज़रीन रत्ती गली का जो इलाका है, रत्ती गली जो एरिया है वहाँ पे खौफनाक सैलाब है और इस वक्त सैलाब जो है नाज़रीन वो बादल फटने से, एक जगह पे अगर बादल फटे तो वो तकरीबन नाज़रीन 10 किलोमीटर का अप्रॉक्सीमेटली एरिया होता है जिसको मुतासर करता है, लेकिन 5 जगह पर ये बादल फटा है और उसकी वजह से जो बारिशें हैं वो बड़ी तेज़ हुई हैं और उससे सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। और नाज़रीन, बताया जा रहा है कि स्वात के अंदर, दरिया स्वात के अंदर पानी की सतह बहुत बुलंद है और काफ़ी खौफनाक सूरत हाल है। यहाँ तक कि नाज़रीन एक और भी वीडियो मैंने देखी जिसमें देखा जा सकता है कि जंगलात की जो कटाई है उसकी वजह से एक डैम पूरा लकड़ियों से भर गया और वहाँ पे लोग, चूँकि मोस्टली एरिया के लोग जो हैं वो लकड़ियाँ जला के जो है वो ईंधन के तौर पे उनको इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ये है कि मुतअद्दिद अफराद, 15 अफराद वो थे जो कि लकड़ियाँ जमा करने गए और सैलाबी रेला जब ज़्यादा तेज़ हुआ तो वो उसमें फंसे और रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो अपनी जान पर खेल कर उनकी इमदाद कर रहे हैं, उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त नाज़रीन जो अवाम है उसको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इस तरह के जब हालात होते हैं कि जब ये इतलात आ रही हों NDMA की जानिब से, आपको जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी जानिब से आपको वार्निंग जारी की गई हो कि आप जो है वो इन एरियाज़ में जाने से एहतियात करें, वहाँ पे ना जाएं। इसके अलावा
जो स्याह हैं उनको वार्निंग जारी की गई, लेकिन नाज़रीन इसके बावजूद लोग जो हैं जब बेहतियाती करते हैं तो उससे ज़्यादा इंसानी जानों का ज़िया होता है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो हंगामी तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उन्होंने ये हंगामी सेंटर्स कायम कर दिए हैं जहाँ पे लोगों को रिलीफ जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन हालात काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन इसलिए हैं क्योंकि महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशन गोई की है। और इसके साथ ही नाज़रीन जो और अपडेट आ रही है वो ये है कि मंगला और तरबेला डैम जो है उसमें पानी की सतह ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है, जिसके बाद नाज़रीन डेफिनेटली स्पिल वेज को खोला जाएगा और जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर मज़ीद जो है वो सैलाब तबाही मचा सकता है। वार्निंग्स जारी की गई हैं कि उन एरियाज़ के लोग जो हैं वो महफूज मुकामात पे जो बिल्कुल दरियाओं के किनारों पे हैं वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। तो नाज़रीन एक बहुत बड़ा जो है वो अलमिया ये सामने आया है। अभी खुदा न खासा अगर ये सूरत हाल है, इससे पहले आपको पता है कि भारत की जानिब से जो सूरत हाल बनी हुई है तो अगर उनकी जानिब से पानी खोल दिया जाता है गैर एलानिया तौर पे, पहले भी उन्होंने इस तरह की कई बार हरकतें की हैं, तो उसमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन इस वक्त सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे इस वक्त एमरजेंसी नाफिज़ है, हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी ज़ख्मियों की बहुत बड़ी तादाद है। स्याह और गाड़ियाँ जो हैं वो बेशुमार पानी में बह चुकी हैं और वहाँ पे जो रेस्क्यू एहलकार हैं उनके लिए एक वक्त में इतने बड़े लेवल के ऊपर चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है और लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत भी जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो अंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर अफसोस का इजहार किया जा रहा है, दुख है, लेकिन ये दुख की घड़ी जो है एक तरफ तो परेशानी का बायस भी है, दूसरी जानिब ये एक वार्निंग भी है मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि बड़े खौफनाक हालात पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि जो ज़मीन है वो सरकना शुरू हो चुकी है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो अफ्रीका है उसके दरमियान एक लाइन जो है वो बतदरीज बढ़ती चली जा रही है और बताया जा रहा है कि अगले शायद एक आध सदी के अंदर एक यहाँ पे नया समुंदर जो है वो वक़ूफ़ पज़ीर होगा। तो नाज़रीन अगर आप देखें तो पुराने दौर में जो बेशुमार जो सिविलाइजेशंस थी वो अगर अंडर वाटर गई थी तो उसकी वजूहात भी कुछ इसी तरह की थी। तकरीबन 700 साल के बाद हमेशा इस तरह के हालात पैदा होते हैं कि जब जो समुद्री इलाका है वो दूसरे इलाकों की जगह लेता। पाकिस्तान में जो ग्लेशियर्स हैं, अगर कुदरती तौर पर बनने वाले ग्लेशियर्स की बात करें तो 5000 के करीब पाकिस्तान के पास ये ग्लेशियर्स मौजूद हैं जो कि अब काफ़ी हद तक ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ग्लेशियर जो हैं वो नाज़रीन ख़त्म हो चुके हैं, जिसके बाद आप इस बात की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए कि जो कराची है और ठट्ठा है, सजावल का इलाका है, बदीन है, ये तमाम के तमाम इलाके नाज़रीन बड़ी खौफनाक तबाही का शिकार हो सकते हैं। समुंदर जो है वो अपना एरिया बढ़ा रहा है, अपने एरिया को बढ़ाता चला जा रहा है। तो हमने इसके लिए क्या ज़िम्मेदारियाँ अदा की हैं, इसके लिए क्या पाकिस्तान ने जो है वो इक़दामात किए हैं। तो नाज़रीन खामोशी के साथ एक खौफनाक तबाही पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेती जा रही है, लेकिन दुनिया इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ कंक्रीट के जंगलात बना रही है जो कि एक बड़ी तबाही का बायस बन रहे हैं। अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को, पाकिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा के इस इलाके के अंदर जहाँ जहाँ पर भी इस वक्त सिचुएशन इस तरह की ख़राब है उनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और जितने भी पाकिस्तानी शहरी हैं उनसे गुजारिश है कि एहतियात का दामन मत छोड़ें, उन एरियाज़ में सफ़र करने से गुरेज़ करें जिन एरियाज़ में जो सैलाबी सूरत हाल है और जितने भी मुकामी अफराद हैं जो महफूज मुकामात पर जिनके पास वसाइल हैं वो उन लोगों की मदद करें जो इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये मुश्किल वक्त कभी भी किसी पे आ सकता है। नाज़रीन इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।